न्यूज रूम लाइव में संसद के मॉनसून सत्र की जिसकी कार्रवाई जब आज शुरू हुई तो नीट पेपर लीक और छात्रों के प्रदर्शन मुद्दे पर इसकी काफी ज्यादा धमक संसद के भीतर देखने को मिली। लगातार विपक्ष ने इस पर सवाल पूछे और बता दें इस पूरे मुद्दे को जोरदार उठाया भी। विपक्ष के भारी हंगामे के कारण लोकसभा में परीक्षा संशोधन विधेयक पर तय समय पर जो चर्चा थी वो शुरू नहीं हो सकी। विपक्षी सांसद वेल में पहुंचे, छात्रों के मुद्दे पर बहस की मांग करते रहे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसी बीच केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पेपर लीक से जुड़ा लोक परीक्षा संशोधन विधेयक सदन में पेश कर दिया। लगातार हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। तो बता दें संसद का मानसून सत्र जारी है और आज मानसून सत्र का जब दूसरा सप्ताह शुरू हुआ तब नीट पेपर लीक और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा जोरदार तरीके से गूंजता दिखा। विपक्ष के भारी हंगामे के कारण लोकसभा में परीक्षा संशोधन विधेयक पर तय समय पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। विपक्षी सांसद वेल में पहुंचे, छात्रों के मुद्दे पर बहस की मांग करते रहे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। और तब भी हम पार्लियामेंट में अगर फिर डिस्कशन नहीं कर पाया तो ये हमारे लिए ये अच्छी बात नहीं है, पार्लियामेंट के लिए अच्छी बात नहीं है। पार्लियामेंट में अगर डिबेट डिस्कशन नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। मैं फाइनली फिर से अपील करता हूँ कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष के साथियों को कि हंगामा करके स्टूडेंट्स के लिए इतना बड़ा बिल लेके आ रहे हैं, स्टूडेंट्स का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इतना महत्वपूर्ण बिल लेके आया है। ये पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल जो आया है ये ऐतिहासिक है। इस पे वादित ना करें और छात्रों का, स्टूडेंट का सेंटीमेंट को समझते हुए पार्लियामेंट में थ्रेडबेयर बहुत खुली यहाँ बहस होना चाहिए, सबका मत आना चाहिए और एकजुट से इस बिल को पारित करना चाहिए। तो सरकार इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही है, लेकिन विपक्ष का सीधा तौर पर आरोप है कि सरकार चर्चा नहीं करना चाहती थी और केवल औपचारिकता के लिए इस विधेयक को पेश किया गया है। लेकिन किस तरह से पूरी सदन की कार्यवाही इस दिशा में घूमती हुई दिखी और छात्रों के मुद्दों को लेकर, नीट पेपर लीक मामले को लेकर किस तरह से आज पूरा घटनाक्रम देखने को मिला, सीधे न्यूज रूम में हमारे साथ रुक कर लेते हैं कपिल भार्गव जी का, जो कि आउटपुट हेड हैं और हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। कपिल जी, जिस तरह से नीट पेपर लीक और छात्रों के आंदोलन को लेकर विपक्ष ने पहले ही अपनी रणनीति तैयार कर रखी थी कि जब दूसरा सप्ताह शुरू होगा तब सरकार को सदन में घेरना है। आज तो सरकार विधेयक भी पेश करने जा रही थी इस पर, तो किस तरह से पूरी कार्रवाई का प्रारूप हमें देखने को मिला है, क्योंकि बताया जा रहा है कि काफी हंगामा हुआ और चर्चा नहीं हो सकी। देखिए अमित, सुबह लोकसभा की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई 11 बजे जितेंद्र सिंह ने परीक्षा सुधार विधेयक 2026 सदन में पेश किया, पर लेकिन जैसे ही सदन में ये बिल आया उसके बाद विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा किया। उनका कहना था कि जो 20 जुलाई को जो छात्रों पर दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया है उस पर पहले बात हो, मतलब इस पर अमित शाह स्पष्टीकरण दे, फिर हम चर्चा करेंगे जो बिल आया है उस पर। लेकिन जोरदार हंगामा होते रहा और सदन की कार्रवाई बार बार लोकसभा अध्यक्ष को स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ने दोनों दलों को, पक्ष और विपक्ष को 5 बजे तक का समय दिया है कि आप सहमति बनाएं और फिर उसके बाद सदन में आए। मतलब 5 बजे तक ये इस बिल पर चर्चा शुरू हो सकती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकार ने लगातार ये कोशिश करी है, ये छात्रों को मैसेज देने की कोशिश की है कि एक कड़ा मैसेज जाए। जैसे कि पीएम मोदी ने बताया कि एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, एक कड़ा कानून ला रही है टास्क फोर्स में। हमने देखा कि आधार कार्ड के जो कर्ता धर्ता है नंदन नीलेकणी, उनके नेतृत्व में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। उसमें कई वरिष्ठ जो एक्सपर्ट हैं उनको जोड़ा गया है, जैसे कि इसरो के पूर्व चेयरमैन हैं NK कृष्णन, उनको भी जोड़ा गया है। ये पहले भी परीक्षा सुधार विधेयक के प्रमुख रहे हैं, जिन्होंने 101 सुधारों के बारे में पहले भी जानकारी दी थी। तो कुल मिला के सरकार एक्टिव है और विपक्ष हमलावर है। अब देखना होगा क्या 5 बजे ये चर्चा शुरू हो पाती है या नहीं। बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा कि 5 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो क्या आने वाले समय में इस पर कोई सार्थक चर्चा हो पाती है, इसका कोई परिणाम निकलता है नहीं। बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए न्यूज रूम लाइव में। तो लगातार आपको बता दें इस पूरे विषय पर जो विपक्ष है वो सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है।